अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी, द मोस्ट प्रैक्टिकल फेज टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस इन। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी तमाम लोगों के साथ शेयर करिएगा। अगर हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम बात नहीं कर रहे डीएचए गंधारा की, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, या फिर हम बात नहीं कर रहे डीएचए मरगला एनक्लेव या मरगला ऑर्चर्ड की, जो कि अभी डेवलपिंग फेज के अंदर है। हम बात नहीं कर रहे डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ, रिवरव्यू नॉर्थ की, क्योंकि अभी तक इनको पोजीशन नहीं मिला। और हम बात नहीं कर रहे उन तमाम ब्लॉक्स की, उन तमाम सेक्टर्स की जिनको किसी भी वजह से अभी तक या तो उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई या फिर उनको पोजीशन नहीं दिया गया। हम बात कर रहे हैं डीएचए फेज 1 की, 2 की, 3, 4, 5, 6 और डीएचए फेज 7 की। लेकिन इन सब का एक साथ कंपैरिजन जरा नाहक बात होगी। डीएचए फेज 1 और 2 एक ग्रुप है, डीएचए फेज 3, 4, 5 जरा मिड रेंज ग्रुप हमें नजर आता है। डीएचए फेज 6 बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसके सेक्टर ए या रिवरव्यू का कंपैरिजन में कुछ ना कुछ हद तक तो डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन के साथ कर सकता हूं, लेकिन बाकी सेक्टर्स का नहीं। और डीएचए फेज 7 एक अलग ही कहानी है, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ 5 मरला और 8 मरला के साइज मिल रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से, और उससे कोई भी बड़ा साइज नहीं मिल रहा। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएचए फेज 1 और डीएचए फेज 2 की। अगर मैं डीएचए फेज 1 के हवाले से बात करूं तो ये जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है, नॉट वेरी फार फ्रॉम कचहरी चौक। इट इज एडजेसेंट टू फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल, और एक साइड के ऊपर हमें मोरगा नजर आता है, और हम बिल्कुल सामने की तरफ जाएं तो अयूब पार्क भी हमें बहुत करीब की प्रॉक्सिमिटी के अंदर मिल रहा होता है। और फिर इसको पूरी तरीके से क्रॉस करें तो हम बहरिया फेज 7 को कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं से कनेक्टिविटी हमें डीएचए फेज 4 अस्करी और वंस अगेन मोरगा की भी मिल रही है। डीएचए फेज 1 की अगर फर्दर मैं बात करता चलूं तो इसके अंदर मर्ज हुआ वह है लॉयर्स कॉलोनी के नाम से एक जगह, सेक्टर A1 और B1 के नाम से जाना जाता है। सेक्टर A से लेके F तक आपको डीएचए फेज 1 के अंदर ब्लॉक्स मिलते हैं, और जरा लो लाइंग एरिया के अंदर आपको बी ऑर्चर्ड और सी ऑर्चर्ड के नाम से भी जगह मिलती है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करूं तो ये एक जबरदस्त फेज है। मैं कहता हूं कि डीएचए फेज 1 का या डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी का सबसे पुराना स्पेस हमें नजर आता है। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। यहाँ पे डीएचए का हेड ऑफिस मौजूद है, बिल्कुल स्वां रिवर के साथ साथ हमें नजर आता है। तो बहुत जबरदस्त है घर बनाने के हवाले से। अगर मैं डीएचए फेज 2 की बात करूं तो डीएचए फेज 2 एक ऐसा जबरदस्त स्पेस है कि जो कि जीटी रोड के ऊपर भी एक्सेस रखता है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर भी एक्सेस रखता है। इट इज वेरी नियर रवात। ये कहूटा रोड के ऊपर भी एक्सेस रखता है, ऑल्दो वो एक्सेस मैंने कभी खुली भी नहीं देखी। इसके अंदर हमें सेक्टर ए से लेके सेक्टर जे तक सेक्टर्स मिलते हैं। ये एक बड़ा कॉम्पैक्ट स्पेस है। यहाँ पे हमें सेंट्रल पार्क जैसी अमेजिंग स्पेस भी मिल रही है, रिक्रिएशनल स्पेस। यहाँ पे हमें गीगा मॉल भी नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें एफएफबीएल का दफ्तर भी नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बहुत ही प्लान्ड कम्युनिटी है। अगर मैं इन दोनों फेजेस का डीएचए फेज 1 और 2 का कंपैरिजन करूं तो वो तमाम लोग जो कि बिल्कुल कचहरी चौक या रावलपिंडी शहर के करीब तरीन रहना चाहते हैं वो प्रेफर करेंगे डीएचए फेज 1। लेकिन ग्रोथ के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से, जबरदस्त किस्म के पार्क्स के हवाले से, बिल्कुल करीब तरीन मॉल के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से, एक सुपर्ब गेटेड कम्युनिटी को अगर मैं देखूं तो मैं डीएचए फेज 2 को आउट ऑफ द 2 बेहतर कंसिडर करूंगा। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से यहां पे हम एक बेहतर पॉइंट देंगे डीएचए फेज 2 को। अगर मैं आता हूं डीएचए फेज 3, 4 और 5 पे, क्योंकि ये मिड रेंज कैटेगरी स्पेसेस आ जाती हैं। यहाँ पे 3 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। वैसे तो डीएचए फेज 3 के अंदर आपको इससे सस्ता प्लॉट भी मिल जाता है। डीएचए फेज 4 के अंदर भी आपको इससे सस्ता प्लॉट मिल जाता है। और हाँ, डीएचए फेज 5 एक ऐसा ग्रोइंग फेज है कि जो इससे बियॉन्ड चला गया है। यहाँ पे अच्छे तरीन सेक्टर्स के अंदर आपको तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर भी एक कनाल का प्लॉट मिलता हुआ नजर आ रहा होता है। लेकिन ये 3 एक ठीक तरीके से कंपैरिजन किए जा सकते हैं। अगर मैं डीएचए फेज 3 की बात करूं तो ऑपोजिट गीगा मॉल इसकी एक्सेस है। ये पीछे बनता है जराज कॉलोनी के। उसके अलावा ये कनेक्टिविटी रखता है बहरिया फेज 8 से। आप हेमलेट की तरफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये गार्डन सिटी से कनेक्ट किया जा सकता है बहरिया टाउन के, वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब आहोस से भी इसका रास्ता हमें जीटी रोड के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा रवात भी क्रॉस करें और चकबेली खान रोड से थोड़ा सा पहले जीटी रोड फ्रंट के साथ भी
आपको इसकी एक एक्सेस मिलती है। अगर मैं डीएचए फेज 4 की बात करूं तो हमें मेजर कनेक्टिविटी डीएचए फेज 4 की डीएचए 1 के थ्रू मिलती है। यहां से आप फर्दर कनेक्ट करके आगे से जाके जो ये मेन बुलेवर्ड है, आप अडियाला रोड को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। आप इससे कनेक्टिविटी हासिल कर सकते हैं अस्करी 14 से वंस अगेन मोरगा रोड, और फिर आपको एक कनेक्टिविटी जो कि नई बनाई गई है बहरिया टाउन के साथ, बहरिया फेज 8 के साथ आपको इसकी मिल जाती है। अगर मैं डीएचए फेज 5 की बात करूं तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे ऑपोजिट डीएचए फेज 2 आपको डीएचए फेज 5 मिलता है। आपको इसके अंदर बहुत सारे मुतादिद सेक्टर्स मिलते हैं। ये तकरीबन ए से लेकर F1 तक GH हमें इसके अंदर नजर आता है। तो ये बहुत इसके अंदर जबरदस्त सेक्टर्स हमें इसमें नजर आ रहे हैं, और इसके अंदर नए सेक्टर्स भी इंक्लूड होते हुए नजर आए हैं। इसमें सेक्टर के और जे हमने नए आते हुए देखे हैं पिछले तकरीबन 5 सालों के अंदर। इसके अंदर हमने पाइन हिल्स को नया आते हुए देखा है पिछले तकरीबन कुछ 2-3 सालों के अंदर। यहाँ पे भी आपको बड़े बड़े साइज के प्लॉट्स मिल जाएंगे। जब हम इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करें, वैसे डीएचए फेज 5 के अंदर एमआर का भी एक स्पेस हमें नजर आता है, वो जरा इससे हट के है लेकिन डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड है। विद इन सम टाइम इसके अंदर आप सड़कें भी कनेक्ट होते हुए देखेंगे, जैसे जैसे इनका कमर्शियल एमआर का कमर्शियल जो यहाँ पे बन रहा है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, तो आप इसकी कनेक्टिविटी भी होते हुए देखेंगे। और फिर आप इसको फर्दर कनेक्ट कर सकते हैं। जो पाइन हिल्स की एक डिफरेंट एक्सेस है, जो शॉप से इसकी एक्सेस बनती है, तो वहां से भी इसकी कनेक्टिविटी विद टाइम बन जाएगी। हो सकता है कि गेटिंग ऑन इन टाइम फर्दर ये कनेक्ट करें, जैसे बाया डीएचए फेज 6 आप आउटर रोड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो डीएचए फेज 6 भी इसके बियॉन्ड डीएचए फेज 5 के हमें नजर आता है। अगर मैं आपस में तीनों का कंपैरिजन करूं तो वो तमाम लोग जो सिरेनिटी, एक पीसफुल लिविंग चाहते हैं, डीएचए फेज 3 को प्रेफर करें। वो तमाम लोग जो कुर्बत चाहते हैं रावलपिंडी के करीब रहने की, जो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से सदर की एक्सेस बनी रहे, किसी न किसी तरीके से बहरिया टाउन की एक्सेस बनी रहे, तो वो डीएचए फेज 4 को प्रेफर कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो इस्लामाबाद कम्यूट करते हैं डेली की बुनियाद के ऊपर, वो डीएचए फेज 5 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ द 3 हमें कंपेयर करना है आरओआई वाइज। हमें हर तरीके से देखना है कि एक एंड यूजर जो कि अपना घर बना रहा है, अगर कल को किसी वजह से उसे अपना घर बेचना पड़ जाता है या फिर अपना घर अगर रेंट पे देना पड़ता है, तो वो तमाम लोग किस तरीके से इधर से फायदा उठाएंगे। तो आउट ऑफ द 3 हम डीएचए फेज 5 को एक बेहतर कंसिडरेशन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडेड कि डीएचए फेज 5 के अंदर एक नोवा केयर हॉस्पिटल के नाम से बड़ा तरीन हॉस्पिटल आ रहा है। डीएचए फेज 5 के अंदर डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी का पहला गोल्फ कोर्स आता हुआ नजर आ रहा है, और डीएचए फेज 5 के अंदर डीएचए का हेड ऑफिस एक ज्यादा शानदार तरीके से, एक ज्यादा ग्रैंड तरीके से हमें शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो डीएचए फेज 5 आउट ऑफ द 3 एक बेहतर फेज है घर बनाने के हवाले से। फिर हम उस कैटेगरी की तरफ आते हैं जो कि डीएचए फेज 6 है, जो कि एक बिल्कुल सेपरेट फेज आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि आप इसका सेक्टर ए कंपेयर कर सकते हैं आर्मी एलोकेशन डीएचए फेज 3 के साथ। तकरीबन 2, सवा 2, 2.5 के ब्रैकेट के अंदर इन दोनों स्पेस के रेट्स जाते हैं, सेक्टर ए या रिवर व्यू या फिर डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन। अगर हम एक तरफ रखते हैं, ये बहुत जबरदस्त है घर बनाने के हवाले से। डीएचए फेज 6 की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, बहुत जल्दी तो आप यहाँ पे शायद घर ना बना रहे हो क्योंकि ये उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, अभी भी बहुत हद तक डेवलपिंग फेज के अंदर हमें डीएचए फेज 6 नजर आता है। लेकिन अगर इसकी मैं ग्रैंड या इसकी जबरदस्त होने की बात करूं तो बिल्कुल इसके नजदीक तरीन एक बड़ा तरीन एंकर बन रहा है जिसका नाम धदोचा डैम है। 2 साल के अंदर ये तामीर हो जाएगा, और हाँ 4 साल के अंदर ये डैम इस काबिल हो जाएगा कि पूरी गैरिजन सिटी को 35 मिलियन गैलन रोजाना की बुनियाद के ऊपर पानी प्रोवाइड कर सके। तो ये एक ऐसा एंकर है जो कि डीएचए फेज 6 को जबरदस्त बनाता है। लेकिन यहां तक बात नहीं रुक रही, डीएचए भी इसके ऊपर हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है और अपना एक शानदार, एक शाहकार प्रोजेक्ट डीएचए मेरीना बना रहा है, जो कि पूरे डैम के इर्द गिर्द कॉर्निश रोड रखेगा और उसके अलावा डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर जबरदस्त किस्म के कमर्शियल्स और या इस तरीके से टावर के प्रोजेक्ट्स उस वहां पे रखेगा। तो डीएचए फेज 6 की चांदी लगने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने 3 साल में या 4 साल में या फॉर दैट मैटर 5 साल में या उससे बियॉन्ड अपना घर बनाना है, तो आप जरूर डीएचए फेज 6 को घर बनाने के हवाले से प्रेफर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम डीएचए फेज 7 की बात करेंगे। डीएचए फेज 7 एक ऐसा फेज जहां पे 5 मरला और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हमें नजर आते हैं। जनवरी 2025 के अंदर यहाँ पे हमने एक मेजर पोजीशन आते हुए देखी, लेकिन इस 1 साल के अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल ऐसा था कि जो अपना घर बनाता हमें यहाँ पे नजर आया, जो कि 5 मरले का घर विली ब्लॉक के अंदर बना रहे हैं।
उसके अलावा यहाँ पे हमें डीएचए होम्स नजर आते हैं, लेकिन डीएचए होम आपने नहीं कंस्ट्रक्ट करना। वीडियो का उन्वान है कि बेस्ट फेज टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस इन, एंड वी वांट कि आप डीएचए फेज 7 को कंसिडर करें अपनी फ्यूचर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डीएचए फेज 7 एक जबरदस्त फेज है। डीएचए फेज 6 वाला बड़ा एंकर उसको मिल रहा है, डीएचए मरीना भी मिल रहा है, ददोचा डैम भी मिल रहा है, और मुनासबत मिल रही है, यानी एक सस्ता फेज है। कहाँ पे आपको डीएचए के अंदर, यानी अगर आप बहरिया टाउन भी देखें तो आपको एक अच्छा 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 70-80 लाख रुपए का मिलता है। लेकिन अगर आप डीएचए फेज 7 के अंदर अपना 5 मरले का प्लॉट लेंगे तो ये आपको पोजेशन वाला प्लॉट 32 से 37 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा, और अगर कहीं पे आप बहुत लकी रहे तो हो सकता है कि 30 लाख रुपए का भी मिल जाए। और इसी तरीके से अगर मैं 8 मरले के प्लॉट की बात करूं तो 8 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट आपको तकरीबन 48, 50 टू 60 के ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा मुनासिब है। तो जरूर आप डीएचए फेज 7 को भी कंसिडर करें। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो डीएचए फेज 5 से भी बियॉन्ड डीएचए फेज 6, और डीएचए फेज 6 से बियॉन्ड डीएचए फेज 7 कलर सईदा रोड और डीएचए फेज 6 के दरमियान ये जबरदस्त शाहकार मौजूद है। डीएचए का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ऑल्दो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे भी घर बनाने के हवाले से एक बहुत जबरदस्त फेज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जबरदस्त वीडियो आप तमाम लोगों को बताएगी, समझाएगी कि आप लोगों ने अगर अपना घर बनाना है, अगर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो किस फेस को आप अपने बजट ब्रैकेट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।